वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है मार्च महीना चल रहा है और आज 16 तारीख हो चुकी है। आगामी 20 तारीख के बाद 21 या 22 तारीख को मार्च महीने के सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएंगे। उससे पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, तो सबसे पहला काम तो आपको करना है कि जो भी इनकम टैक्स की कटौती फरवरी माह में थी उसको आपको अपडेट करना है। कई कार्मिकों के फरवरी में टैक्स नहीं था, जनवरी तक अगर पूरा कर लिया था, तो नए सत्र से अगर टैक्स कटौती शुरू करनी है तो वो कैसे करेंगे। इसके अलावा कई साथी ऐसे होंगे जिनके फरवरी में काफी ज्यादा टैक्स कट गया था, लेकिन अब वापस नए सत्र से वित्तीय वर्ष से जो टैक्स है वो कम काटना है या नहीं काटना है, तो उसको कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो सैंक्शंस में जाना है, और सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको सैलरी सैंक्शंस और इसमें जाकर के डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय लिस्ट में ऑल सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आप एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें। यहाँ से जैसे मैं एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनका टैक्स है वो अपडेट करना है, तो यहाँ जो कार्मिक है इनके नाम आईडी वगैरह सारे आ गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनकम टैक्स 202 जो पीआईडी है, इसका इन कार्मिक का टैक्स है 26,000 कटा हुआ है फरवरी माह में। अगर इसको आप अपडेट नहीं करेंगे तो मार्च महीने में भी 26,000 टैक्स कट जाएगा। लेकिन इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री ने या भारत सरकार ने कहा है कि बजट घोषणा की थी जिसमें टैक्स में काफी बड़ी राहत जो दी है, और सैलरी पर्सन के लिए 12 लाख और प्लस स्टैंड डिडक्शन को जोड़ते हुए 75,000 यानी 12,75,000 तक लगभग टैक्स नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जिन कार्मिकों का टैक्स संभावित नहीं बन रहा है उनके लिए टैक्स की कटौती है वो बंद करनी है या कम करनी, जैसा भी है। तो यहाँ जो भी वीडियो है वो अपने हिसाब से यहाँ देख ले। अब जैसे ये कार्मिक है, इनके टैक्स 26,000 कटा था, अब इसको एडिट करके इसको कम करना है, क्योंकि इस बार इतनी कटौती नहीं होगी और मार्च महीने से इतना टैक्स नहीं बनेगा। इनकी कटौती पहले कम थी, इसलिए फरवरी माह में ज्यादा टैक्स काटना पड़ा। अब इस टैक्स को यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम है, तो यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लें, जैसे मार्च 2025, और उसके बाद में डिडक्शन नेम इनकम टैक्स 202 ये जरूर देख लें। अब जैसे अमाउंट है यहाँ 26,000 था, अब मान लो ये 10,000 अगर टैक्स कटवाना चाहे तो यहाँ से इसको 10,000 अपडेट करना है। तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड के क्लिक करने के बाद में यहाँ डिडक्शन नेम में आ जाएगा। यहाँ जरूर देख लें अमाउंट है 10,000 आ रहा है। उसके बाद में विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च से, और यहाँ आप जैसे रिमार्क में टैक्स लिख दें, ओके लिख दें, कुछ भी लिख दें, और यहाँ से सबमिट करें। यहाँ से जब सबमिट करेंगे और सेव कंफर्मेशन पूछेगा, यस पे आपको क्लिक करना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद भी आपको एक बार वापस पुनः कंफर्म कर लेना है कि जो टैक्स 26,000 से कम करके आपने 10,000 किया है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। कई बार थोड़ा सा ये साइट बिजी चलती है, तो इसको एक बार अपडेट होने जाने दें। उसके बाद वापस आप दोबारा लॉगिन करके इसको चेक कर लें। अभी जैसे ये 26,000 बता रहा है, लेकिन ये लोडिंग में जब डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा तभी ये अपडेट हो पाएगा। इसके अलावा मार्च महीने की सैलरी में कई ऐसे साथी भी होंगे जिनके इनकम टैक्स की डिडक्शन के अपडेट के अलावा एसआई की फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन भी अपडेट करनी होगी। कई साथी ऐसे हैं जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है मार्च महीने से पहले, लेकिन अभी तक उनकी एसआई की कटौती शुरू नहीं हुई है, तो इस मार्च महीने से ही आपको अनिवार्य रूप से एसआई की कटौती है वो शुरू करनी है। क्योंकि एसआई बाकी कटौती आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, लेकिन एसआई की कटौती हमेशा मार्च महीने से शुरू होती है। तो नए कार्मिक जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है उनकी कटौती, या किसी कार्मिक एसआई की कटौती पहले से चल रही है और उसने फर्दर डिक्लेरेशन में 3,000 से 5,000 या 5,000 से 7,000 तक का प्रपोजल बना करके आपको वीडियो के रूप में पीडीएफ दी है या रिक्वेस्ट भेजा है, तो आप उस डिडक्शन को भी आप कैसे अपडेट करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। यहाँ से जैसे एसआई प्रीमियम है, अब इनका जैसे 7,000 है तो ये तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर मान लो 7,000 नहीं होकर के कम है और उन्होंने फर्दर किया है तो वो भी आपको अपडेट करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं आपको पॉज करके वापस बताता हूँ। तो जैसे ये सक्सेसफुल आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे क्लिक करके आपको दोबारा कार्मिक को सिलेक्ट करके चेक करना है कि इनकी जो इनकम टैक्स की कटौती यहाँ से जैसे 26,000 थी उसको कम करके यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो 10,000 ये अपडेट हो गई है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि किसी भी कर्मचारी की जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है वो आपको अपडेट करनी है। अगर मान लो किसी के डिडक्शन डिलीट करनी है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। मान लो एक जैसे डिलीट करनी है तो मैं एक कार्मिक को सिलेक्ट करके होता, तो यहाँ से जैसे बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में एक कार्मिक को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनकी टैक्स अभी नहीं बन रहा है, तो इसको डिलीट करना है। तो यहाँ से जैसे इनका टैक्स है, अब यहाँ इनका तो अभी जैसे एसआई लोन प्रीमियम वगैरह टैक्स नहीं है, तो जिस भी कार्मिक का टैक्स है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से जैसे ये कम है तो मैं इनको मैक्सिमम लिमिट पे ले जा करके यहाँ से आप एक कार्मिक को सिलेक्ट करें जिनका टैक्स अभी कटा था लेकिन अब नहीं काटना है। तो यहाँ एक कार्मिक देख लें, यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, अब यहाँ से इनिशिएट पे इनके क्लिक करेंगे तब इनकी इनकम टैक्स की जो डिडक्शन है वो 4,000 थी, अब इसको आपको डिलीट करना है। तो यहाँ से आप डिलीट करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे
यस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा और यहाँ यस हो गया। अब यहाँ से ये इनकी जो डिडक्शन है वो डिलीट हो गई। तो ये दो काम हो गए। पहला काम आपको इनकम टैक्स अपडेट करना है, डिलीट करना है, कम करना है, ऐड करना है, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा एसआई की जो डिडक्शन है उसको आपको अपडेट करना है। तो यहाँ जैसे मान लो एसआई में ऐड करना है तो एक कार्मिक है जो प्रोफेशनल जिनका पूरा हो चुका है और एसआई की जो डिडक्शन है मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताई थी कैसे करनी है। तो यहाँ से जैसे इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो इन कार्मिक की एसआई की यहाँ से 2200 की डिडक्शन है वो ऐड की जा चुकी है। अब इसको मान लो कार्मिक चाहे इसको बढ़ाना चाहे 2200 की जगह, तो अपडेट करना चाहे तो यहाँ से जैसे यहाँ विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च कर लें और यहाँ डिडक्शन अमाउंट यहाँ से जैसे फिक्स अमाउंट है यहाँ से जो भी स्लैब वगैरह है उसको आप यहाँ से अपडेट करके ऐड करके आप कर दें। मैंने पिछले वीडियो में इसके संबंध में विस्तार से बताया था। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें जो खास करके मार्च महीने की सैलरी से संबंधित है उसमें एक तो आपको इनकम टैक्स की कटौती है वो आपको अपडेट करनी है। किसी कार्मिक का डिडक्शन अगर बहुत ज्यादा फरवरी में था तो आप उसको मार्च में पूरे साल के हिसाब से सेट करके कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या किसी का फरवरी में नहीं था उसको शुरू करना है तो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एसआई के बारे में मैंने आपको बताया कि या तो फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन में जो भी अपडेट करना चाहें, अगर मान लो फर्स्ट डिक्लेरेशन है तो ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो किसी कार्मिक का यहाँ से ऐड करना तो यहाँ ऐड डिडक्शन में जाएंगे और यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च कर लें और रिकरिंग है क्योंकि हर महीने कटौती करनी है। अब यहाँ डिडक्शन का नाम आपको यहाँ से लिखना है। अब ऑलरेडी ऐसे ही आया तो यहाँ से ऐसे ही आपके सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस कार्मिक ऐसे की कटौती नहीं होगी वहाँ यहाँ इस शेड्यूल में से आपको ऐसे ही स्टेट इंश्योरेंस है वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ डिडक्शन कैटेगरी वगैरह वो सिलेक्ट करके आपको ये ऐड करना है। मैंने पिछले वीडियो में इसको विस्तार से बता रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ये था। इसके अलावा अगर किसी कार्मिक का इस फरवरी माह के बाद वेतन के बाद में मार्च महीने में वेतन स्थिरीकरण हुआ है या बेसिक चेंज हुआ है, एसीपी लगी है, कुछ भी अगर किसी कारण से अपडेट हुआ है तो उसका बेसिक डीए और एचआरए सारा जो भी अपडेट है वो आप जरूर कर लें और एक बार चेक कर लें कि जो सही अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि मार्च महीने के सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।